जिससे ही क्या होता है, प्रसारण हमारे यहाँ पे होता है। तो याद रखना यहाँ पे कौन खड़ा है, पेरूमल खड़ा है, और पेरूमल कहाँ खड़ा है, पृथ्वी पे, और वो किसको देख रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट को देख रहा है। तो इस प्रकार आपको याद कर लेना है, इसको मॉडल दिया था हमने। फादर ऑफ लर्निंग, सिखाई के पिता कौन है, क्या बोला, फादर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हॉर्नडाइक है, कौन है, हॉर्नडाइक है। और जो एम्पिटेट करते हैं और एम्पिटेट के अंतर्गत जो पेडागोजी आता है वो लर्निंग वहीं से सीखते हैं, अधिगम जिसको हम बोलते हैं। लर्निंग का हिंदी में क्या यहाँ पे बता दूं, अब तो इसलिए मैंने हिंदी लिखा, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं, अधिगम। अधिगम के पिता क्या है, अधिगम के पिता, आप ये लिख सकते हैं हिंदी में अगर आपका हो तो, अधिगम के पिता कौन है, यानी कि यहाँ पर फादर ऑफ लर्निंग कौन है, तो थॉर्नडाइक के, जिसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ लर्निंग से रिलेटेड चीज आई, लर्निंग की इसका बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सटेंशन में। आप देखें अध्यापन में लर्निंग कर्व, अब क्या आता है, लर्निंग कर्व आया। अब ये लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व एस आकार का होता है। कैसे प्रकार का होता है, एस आकार का होता है। एक बच्ची सिलेक्ट हुई है, उस बच्ची ने बोला कि सर मैं 1 नंबर से अंदर हो चुकी हूँ 2023 की, जो भर्ती हुई है एम्पिटेट में। तो मैंने पूछा क्या, चलो अच्छा बधाई हो आपको, कम से कम आप सिलेक्शन में अंदर हो गए। बोले सर सिलेक्शन में अंदर होने का कारण ये एक क्वेश्चन ही था मालूम है, क्योंकि मैंने सारी चीज पढ़ रखी थी, लेकिन जहां तक पहले से क्वेश्चन बन रहे थे उन क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपकी केबी 2.0 बुक में दे रखा था सीधा सीधा। ये मैंने केबी 2.0 बुक या केबी बुक जो है उस बुक के अंदर जो केबी 1 बनी थी उसके अंदर ये 1 लाइन फैक्टर में लिखा हुआ था। उसने सीधा सा पढ़ रखा था कि अध्यापन में लर्निंग कर्व के साथ आए, लर्निंग कर्व उसने एस आकार का देख लिया था कि लर्निंग कर्व एस आकार का है, और वहां उसने इसको क्लिक किया और वहां 1 नंबर के कारण आज एम्पिटेट में सिलेक्ट है। नहीं तो 1 नंबर के कारण एम्पिटेट से हो जाती, बाहर हो जाती, उसकी वेटिंग क्लियर हुई, वेटिंग साइज लगी, लेकिन जैसे भी आई लेकिन वो सिलेक्ट हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन लर्निंग कर्व जो है, लर्निंग कर्व के विषय में एस आकार का आता है। क्या आता है, एस आकार का कर्व यहाँ पर बनता है। अब हम लर्निंग कर्व के विषय में अगर और ज्यादा डीप पे पढ़ेंगे तो आप अगर बोलोगे तो लर्निंग कर्व भी बना दूंगा, क्योंकि वहां पर उसका बहुत फुल डिटेल दे रखा है। लेकिन हमें यहाँ बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन जब उस बच्ची से बना और आज वो बच्ची एम्पिटेट में सिलेक्ट है, क्या है, एम्पिटेट में सिलेक्ट है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कम से कम अगर हम, और ये अब हम आसान, हमको लगता है आसान, लेकिन रियल अगर देखो तो ये आसान नहीं है। इसमें बहुत सारा कंटेंट आया है, वो बहुत सारी 28-29 बुकों को पढ़ के कंटेंट को जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो सिलेक्ट किया गया, जब जाकर उसमें इतना कंटेंट, तो भी बहुत सारा कंटेंट जो है मैं समा नहीं पा रहा हूँ उसमें, या बहुत सारा कंटेंट इजी कंटेंट जो था कि जो सामान्य आपको याद करना था वो मैं आपको छोड़ रखा है, लेकिन जो खास खास चीजें हैं वो भी उसमें मैंने डाल रखी है, जो मुझे लग रहा है कि ये पढ़ लिया तो काफी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लर्निंग कर्व जो आएगा वो लर्निंग कर्व कैसा आएगा, एच प्रकार का आएगा, यानी एच प्रकार का जो होता है लर्निंग कर्व होता है। और यहाँ एम्पिटेट 2023 में आया तो उसका सीधा सा सिलेक्शन हुआ और वह आज पूछे, और यही बात अपने को यही था। और देखो उसी एग्जाम में, हाँ ये भी उसने बोला था मुझे, उसी एग्जाम में आप बात नहीं मानोगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे एम्पिटेट में, इसी लाइन से और दूसरा से, मतलब 2 लाइन से 2 क्वेश्चन आ जाना बड़ी बात हो गई थी। तो यहाँ पे अगला भारत में प्रसार शिक्षा के जनक के थे, तो ये आर्यो फर्स्ट सी जो एम्पिटेट में आया और एम्पिटेट में आया, मतलब एक एग्जाम में 2 लाइन से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाना, मतलब ये भाग्यशाली ही मानना चाहिए। तो उनको याद था कि ये तो मुझे याद था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को वापस याद आया और इसको लगाने से मैं सेलेक्ट हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद मेरा नहीं, मैंने उससे बोला कि आप लोगों की मेहनत है कि कम से कम आपने इतना याद रखा कि ये बुक में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा इसको, ये आपकी मेहनत है। मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता हूँ, सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप खुद उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे, आपको अंदर लगेगा मुझे लेके जाना है, बात करता मेरे को सिलेक्शन चाहिए, सीट चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर सिलेक्शन होता है।
अब मैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन सिलेक्शन वो मान के करता है जो मेरे साथ में अपने खुद की मेहनत को बढ़ाता है, वही सिलेक्शन को प्राप्त करता है। बढ़े आगे, केन-सिंह आ गया। अब केन-सिंह आ गया, ये भारत में प्रसार शिक्षा के जनक। अब देखेंगे प्रसार शिक्षा शब्द क्या आया का प्रयोग सर्वप्रथम, यहाँ पे क्या आया, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा भी किया गया। इसी प्रसार शब्द का प्रयोग यूएसए ने भी किया और इसी प्रसार शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में किया। लेकिन इंग्लैंड में जब किया गया तो हमको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यहाँ पर याद रखना है। क्या रखना है? कैम्ब्रिज। मैंने बोला ना, प्रसार शब्द का पहला प्रयोग अगर पूछ ले कोई भी, तो आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का पहला प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो यूएसए का ही नाम आएगा।